स्टूडेंट, वेलकम टू राजीव चैम्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आज हम आप लोग को इस पूरे लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे लेक्चर में इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इरेशनल नंबर को कैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। और उसका दूसरा नाम है मैग्नीफिकेशन, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है, जो रियल लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी पढ़ाते हैं। तो उससे पहले हम इरेशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। लिखा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। बोल रहा है आप रिप्रेजेंट कीजिए √2, √3 एंड √5 को किसी रियल लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक आप लोग रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़े हुए हैं और इंटीजर पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है √2, √3, √5 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, बोला है लेट x डैश ओ एक्स बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं x डैश ओ एक्स, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अगर नंबर लाइन या रियल लाइन पे, तो हम लोग पहला स्टेप ये करेंगे कि x डैश ओ एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेकन एज एक्स, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको x एक्सिस मानेंगे, ठीक है। फिर एंड लेट ओ बी अ ओरिजिन, ओ को क्या बोलेंगे, ओरिजिन, जिसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो नंबर से, ठीक है। अब बोला लेट ओ इक्वल टू 1 यूनिट। अब एक हम पॉइंट लेंगे ओ एक डिस्टेंस लेंगे जिसको हम 1 यूनिट बोलेंगे। अब देखिए स्केल के हेल्प से आप लोग उसको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लीजिए, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लीजिए, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लीजिए। अगर इसको 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं 1 यूनिट, तो आगे का भी 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा। मतलब अगर यहाँ 1 हो रहा है टोटल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग जो भी मानिएगा 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, उसको साइड में लिख दीजिएगा कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। जैसे स्केल है ना यहाँ पे, अब स्केल जो है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है, अब इसको 1 यूनिट आप लोग मान रहे हैं। फिर आगे का जो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, उसको 1 यूनिट मानेंगे और उसको आगे प्रोसीड करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो √7 भी आएगा, √6 भी आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तो हम लोग √2, √3 एंड √5 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 1 यूनिट इसको मान लेंगे, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा टोटल 1 यूनिट, ठीक है। जिसको हम लोग मान लीजिए आप लोग 3 सेंटीमीटर पे ले गए हैं, हम 3 सेंटीमीटर पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते, दूसरा स्टेप क्या है कि एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब हम लोग ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा ओ ए पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कंडीशन इसमें ये है कि जो ए बी होगा ओ बी क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। जैसे जो हम लोग ओ ए लिए हैं 1 यूनिट, ऐसे ओ बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, सॉरी ए बी क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। अब जो भी डिस्टेंस हो, हम यहाँ से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कॉपी में मेजर करके ही कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी है, इसको और आगे प्रोसीड कर देते हैं। लेकिन ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ए बी कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट है। अब क्या करते हैं हम लोग ओ बी को मिला लेते हैं, ज्वाइन ओ बी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ओ बी को फाइंड आउट करते हैं। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होंगे, हल्का फुल्का आइडिया होगा, नहीं होगा देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस किसके बराबर है, ओ बी के, तो ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए बी के, ए बी का स्क्वायर। अब
बेस किसके बराबर है, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। उसके हेल्प से हम लोग ओ बी निकाल लेंगे। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना लिए हम लोग 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। ठीक है, समझ में आए। ओ बी कितना डिस्टेंस हो गया आपका √2। अब क्या करेंगे हम लोग ओ ए से, इसमें कंपास प्रोटेक्टर का यूज होगा आप लोग के लिए। ओ ए से हम लोग क्या करेंगे एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, जितना मतलब ये रेडियस है एक सर्कल का, इसको आर्क खींचेंगे, पूरा गोल सा बनेगा। तो ये जो आर्क आएगा आपका, समझ लीजिए हम आर्क खींच रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट पी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है √2, मतलब ओ से पी तक का डिस्टेंस। ठीक है, कितना है √2। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414 समथिंग, कुछ और भी होती है आगे। ठीक है, तो √2 हो गया, यहाँ रिप्रेजेंट हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया √2 कैसे रिप्रेजेंट किया किसी नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे। ऐसे ही प्रोसेस सेम है सबका। देखिए आप क्या करना है, समझ लीजिए। क्या करेंगे, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचेंगे x'(O(x). ठीक है, फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप में ओ को ओरिजिन मानेंगे, इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर ओ एक डिस्टेंस 1 यूनिट लेंगे, लेट मान लेंगे कोई 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब वो देखिए आप स्केल की हेल्प से अगर बना रहे हैं तो आप कुछ कोई भी लेंथ अगर मानिएगा 4, 5, 6 कोई भी 1, 2 जितना भी सेंटीमीटर का आप लोग खींच रहे हैं, जितना इधर खींचेंगे उतना ही आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ 3 सेंटीमीटर का ओ को 1 यूनिट मानना है तो आगे 6 मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। ओ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस 6 होना चाहिए, समझा है। इक्वल इंटरवल में टूटे वो चीज़ है। ठीक है, तो इसी समझ में आ गया। दूसरा स्टेप ये करेंगे ओ इक्वल टू 1 यूनिट। फिर क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, किस पे ओ ए पे, ए बी लाइन। और वो ए बी लाइन उतना ही लेंथ का होगा जितना ओ ए लेंथ होगा। ठीक है, ओ ए कितना है 1 यूनिट है, तो ए बी भी क्या होगा 1 यूनिट ही होगा। समझ आया। तो 1 यूनिट एक खींच लेंगे। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी जो निकाला हूँ मैं। ठीक है, √2। अब इससे हम क्या करेंगे यहाँ से इसको रेडियस हो जाएगा, यहाँ से हम लोग एक आर्क खींचेंगे, आर्क में एक सर्कल बना लेंगे उतने रेडियस का। ठीक है, तो रेडियस बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जहाँ पे ये लाइन कट करेगा, इस पूरे नंबर लाइन ही ना है रियल लाइन, जहाँ पे कट करेगा, जैसे मान लीजिए पूरा एक सर्कल बन के आ रहा है। ठीक है, इस सेंटर ऐसा सर्कल नहीं बनेगा, तो थोड़ा स्क्वायर कर लीजिएगा। सेंटर मान लीजिए ए है, तो रेडियस ए है, ए बी रेडियस ए सब इक्वल होंगे। तो जहाँ पे इस लाइन पर कट करेगा वही क्या होगा आपका √2। और इधर जहाँ कट करेगा उसको क्या करेंगे -√2, क्योंकि लेफ्ट साइड है। समझ आया। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग रिप्रेजेंट करने आ गए तो निगेटिव डायरेक्शन सेम है, कुछ है ही नहीं। तो √2 समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं √2 को। अब देखिए यहाँ पे √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए √3 के लिए भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। देखिए जितना डिस्टेंस का ए लेंथ खींचे उतने डिस्टेंस का ए भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट का ही। ठीक है, ए भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट का, जो भी आए इसको हम लोग पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग ओ को क्यू से मिला देते हैं। ठीक है, हम इस पे बोर्ड पे बना रहे हैं, आप लोग कॉपी बनाइएगा अच्छे से बनेगा। ठीक है, हमसे गलती भी हो सकता है, गलती हो ही रहा है, बट इस स्टेप कंसेप्ट समझिए। ओ क्यू खींचे। अब क्या किए हम लोग, ये 1 यूनिट है, ये कितना टोटल डिस्टेंस, ये कितना होगा आपका √2 हो गया। इसमें थोड़ा मिक्सअप हो गया ना, थोड़ा हम दूसरा फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं। देखिए सीधा नहीं बनेगा ऐसे। देखिए x'(O(x), मान लीजिए आपका यहाँ ए था, यहाँ पे आपका p आया है। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस आपका √2 है, ए आप खींचे हैं, ये 1 यूनिट है। ठीक है, इसको मेजरमेंट करके नहीं किए हैं आप लोग, मेजरमेंट करके अच्छे से कीजिएगा इसको। अब इसको ओ बी को मिला लीजिए, ओ बी नहीं यहाँ पे क्यू माने है ना, क्यू को मिला लीजिए। अब वही पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके फिर इसको फाइंड आउट कर लीजिए। आप फाइंड आउट करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ओ क्यू की, देखिएगा आपका √3 ही आएगी।
वैसे मैं कर देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ओ पी नहीं, पहले पी क्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ओ पी √2 का स्क्वायर और ओ क्यू निकालना है। समझ आ रहा है, ये बहुत इजी है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए लग जाएगा। 1 √2 इंटू √2 2 होता है, कितना हो जाएगा 3, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा √3। देखें तो कैसे आया। अब यहाँ से, अब इसको तरफ फर्क बना है, यहाँ पे देखिए, फिर ऐसे यहाँ से इसको रेडियस मानते हुए हम लोग सर्कल खींचेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे कट करे वही क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे √5 के लिए करेंगे, तो समझ में आ रहा है, सेम प्रोसेस। फिर इसको मान लेंगे हम लोग को, पूरा लेंथ क्या हो जाएगा √3। फिर आगे और प्रोसीड करेंगे इसको, लाइन को, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इतने ही लेंथ का, तो 1 यूनिट हो जाएगा ये, समझ में आया। तो ऐसे 4 आएगा, तो 4 √4 का वैल्यू कितना 2 कहीं यहीं पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, समझ में आया। फिर ऐसे ही फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, फिर √5 आ जाएगा कहीं, फिर ऐसे ही √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते जाते हैं। कंसेप्ट सबका एक ही है, आप लोग आराम से एक चीज़ समझाया हूँ आप लोग को, तो इजीली समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए, चैनल पे, कोई भी डाउट हो उस पर अपना डाउट दीजिए, सॉल्व किया जाएगा आप लोग का डाउट, ठीक है। तो वैसे ये समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा दें। देखिए क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे x'(OX), फिर उस पर एक मिड पॉइंट ओ खींचेंगे, जिसको ओरिजिन मानेंगे, उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक हम कोई फिक्स लेंथ 1 यूनिट का लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, ओ ले लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट का। अब क्या करते हैं, ओ ए पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ठीक है, उतने सेम यूनिट का, जितना ओ ए होगा उतना ही, मान लीजिए अगर ए बी मानते हैं, ए बी, ठीक है, 1 यूनिट है तो ओ भी 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, उसको ओ बी से ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से, और जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो उसका पिक पॉइंट है, ठीक है, उस पर मिला देंगे। फिर वहाँ से एक हम आर खींचेंगे, जहाँ पे नंबर लाइन, रियल लाइन को या नंबर लाइन पे जहाँ पे टच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा √2 क्यों होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए है उतना डिस्टेंस ए भी होगा, क्योंकि सर्कल बन रहा है ना, सर्कल में रेडियस क्या होता है सब जगह बराबर होता है, ठीक है। तो ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम बेस सेम रहेगा सबका, ठीक है। जैसे 1 यूनिट यहाँ ले रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन से होगा उस पॉइंट का, ठीक है, वो लेंगे। फिर तो सेम, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सेम 1 यूनिट ही हम लोग लेंगे, समझा। जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसको हम हर हमेशा क्या करेंगे, हम लोग 1 यूनिट ही लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस सब में करते जाएंगे, ऐसे √3 √2 √5 √7 √6 √8 √9 तो रेशनल नंबर में आ जाएगा। अब हम लोग इरेशनल नंबर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो √2 क्या है, √4 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हम बोलो इरेशनल नंबर ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन आएगा ना, लाइन रियल लाइन है तो रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं ना रियल लाइन पे, तो 2 आ गया। फिर इसके बाद √5 √6 √7 √8 √9 √10, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। बट आप लोग को इरेशनल में रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें आपका √4 हट जाएगा, √9 हट जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर √16 हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा इसको करते हुए चलेंगे, और जो जो चीज़ कर रहे हैं उसको कॉपी पे लिखते जाइए, जो जो स्टेप आप बढ़ा रहे हैं। तो हम लिखे नहीं हैं, बट आप लोग लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। हम ओबी पे खत्म कर दिए हैं, ओबी निकाल लीजिएगा। फिर जो जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको आप लोग हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो उसको लिख लीजिएगा। फिर उस पर जो जो इसमें ज्योमेट्री कर रहे हैं वर्क वही चीज़ लिखिएगा। फिर लास्ट में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं कि रियल लाइन को, रियल नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, अब क्या बोल रहा है, लोकेट 3.895 ऑन द नंबर लाइन। अब लोकेट कीजिए 3.895 को किसी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्या होता है आपका नंबर लाइन में, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3
-∞, ठीक है। तो हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे, ये तो नंबर लाइन है, ठीक है। रिप्रेजेंट कर, इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है 3.895, ठीक है। अब ये बताइए 3.8 आ गया, किसके बीच में लाई करेगा? तो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो 3 से आगे होगा जस्ट, और 4 के जस्ट पीछे होगा, ठीक है। तो मतलब इसी दो नंबर के बीच में वो लाई करेगा। अब आपको पता है कि रियल नंबर पे, रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे, देखिए यहाँ पे रियल लाइन पे 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो अब 3 और 4 के बीच में 3.895 आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए आप, अब यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर लीजिए, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 3.1, यहाँ पे आएगा 3.2, यहाँ पे आएगा 3.3, यहाँ पे आएगा 3.4, यहाँ पे आएगा 3.5, यहाँ पे आएगा 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 फिर 4, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब इन दो नंबर के बीच में इतने नंबर पाए जाते हैं, ठीक है, और भी पाए जाते हैं। अभी देखिए तो 3.8 कहाँ मिल गया ना हमको, 3.8 तो हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके आगे क्या दिया है, 95, मतलब 3.8 से आगे और 3.9 से पहले 3.95 होगा, ठीक है। अब फिर एक बार, अब इन दोनों के बीच में वो नंबर लाई करेंगे, फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3.8 और 3.9। अब इसके बीच में क्या आएगा, 3.81, इस 3.82, फिर 3.83, फिर 3.84, फिर 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में इतने नंबर पाए जा रहे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरवल, और 10 क्या हो रहा है, 10 डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इतने नंबर पाए जा रहे हैं। अब आपको मिल गया 3.89, 3.89 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। 3.89 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 3.895 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे। अब 3.89 तो हमको मिल गया, यहाँ पे है। अब हमको 5 भी चाहिए आगे, अब इन दोनों नंबर के बीच में वो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3.89 और फिर 3.9, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आएगा, 3.81, 3.82, 3.83, ऐसे ही जाएंगे आप लोग। तो 3.8 यहाँ पे कहीं 3.895 लोकेट हो जाएगा, ठीक है। 3.895 फिर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। मतलब 1 2 3 4 स्टेप पे हम लोग को 3.895 वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, वैसे हम लोग इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे जितने स्टेप में हो रहा है। अब आप लोग को कैसे पता चल रहा है कि इसके बीच में इतने ही होंगे, आप लोग देखे होंगे कि स्केल में 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी भी दो नंबर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो ऐसे ही 3 और 4 के बीच में 10 डिवीजन, अब फिर इन दोनों के बीच में 10 डिवीजन, फिर इन दोनों के बीच में 10 डिवीजन, ठीक है। अब जहां भी वैल्यू मिल जाए, समझाया कैसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हो रहा है। ऐसे सेम प्रोसेस है रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रैशनल नंबर है, फिर फाइनाइट स्टेप के बाद रुक जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, 4 पॉइंट मान लो 8 1 रिप्रेजेंट करना है, तो 4 पॉइंट इसके बीच में आएगा। तो पहले तो हम इसके बीच में 4.4 और 5 के बीच में 4.8 कहीं यहाँ आएगा, फिर इन दोनों के बीच में हम लोग चलेंगे 4.9 होगा। तो 4.8 और 4.9 के बीच में 4.81 यही मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर आप लोग उठा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। समझ में आया ये चीज़ें, यही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव में मतलब स्टेप बाय स्टेप बार बार वो चीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। देखिए क्या किए हैं, एक बार और समझा देते हैं। 3.895 हमको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब हमको पता है कैसे पता चला 3 और 4 के बीच में ही। देखिए 3.8 है, 3.8
3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा कहीं, जैसे अरे यहाँ पे 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.9, 0.8, तो आपको पता चल जाता है 0 और 1 के बीच में 0.8 लाई कर रहा है। तो ऐसे ही 3.8 भी जो होगा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे ही हम लोग हर एक नंबर रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। समझना है कहीं स्टेप में कोई डाउट? अब इसमें दिया है 4.67 पे बार, 4.67 पे बार, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए क्या बोला है, विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। देखिए 4 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है, क्यों 4 डेसिमल की इसमें कंडीशन लगा रहा है। अभी जब हम रिप्रेजेंट कर लेंगे उसके बाद समझाते हैं क्यों 4 डेसिमल प्लेस ही लिया है, या तो अभी बता देते हैं देखो कैसे लिखा जा रहा है। 4.6 हम कैसे लिखते हैं हम लोग, 4.677777 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत टफ वर्क हो जाएगा क्योंकि बहुत आगे तक जाएगा। इसी वजह से बोला है कि इसकी 4 डेसिमल प्लेस तक ही क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब 1 2 3 4 मतलब इतना तक ही रिप्रेजेंट कीजिए। समझाया? नहीं तो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, कितना रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या बोला है, मतलब इसी अब पहली बार तो इसको लिखते कैसे हैं ये आप लोग को पता होगा अगर पुराना वीडियो मेरा देखे हैं तो, ठीक है। अब फिर एक कंडीशन लगाए अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ 1 2 3 4, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस तक गए हैं। अब इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है, पुराना भी जो जस्ट क्वेश्चन जो बताए हैं सेम वैसे ही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऐसे इधर नेगेटिव साइड, ठीक है। अब हमको पॉजिटिव 4.6 का मतलब क्या है, इससे बड़ा इससे कम, ठीक है। तो अब पहले तो 4.6 हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और फिर 5, ठीक है। अब 4.6 से आ गया 4.67 के आगे तो क्या हो जाएगा ये, अब हम लोग इसके बीच में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब 4.6 और 4.7 के बीच में ये आएगा। अब देखो 4.6 है, 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65, फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा लिख ही देते हैं 6 7 4.68 4.69। अब इसमें क्या है 4.67, यहाँ पे 4.6 लोकेट हो गया है। अब यहाँ पे 4.67 रिप्रेजेंट करना है तो 6 7 यहाँ लोकेट हो गया है, ठीक है। अब चलेंगे अगला स्टेप पे, फिर इन दोनों के बीच में अब आएगा वो आगे वाला नंबर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4.67 लिखेंगे, यहाँ पे 4.68 लिखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में 4.671 4.672, ऐसे ही हमारा आगे 4.677 कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 4.677 रिप्रेजेंट यहाँ हो जाएगा, फिर इसके आगे क्या होगा 4.678, ठीक है। फिर यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.677, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.678, फिर यहीं पे कहीं आप आगे बढ़ते हुए आएगा, फिर 4.6777 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई आ जाएगा 4.6778 4.6779, ठीक है। ये लोकेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आया ये चीज़ें। किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। रियल नंबर साफ सीधा रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बट डेसिमल फॉर्म में है, ऐसे समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इरेशनल नंबर सब नहीं थे, सॉरी ये दोनों नंबर क्या थे, रैशनल थे। इसको करेक्ट कीजिएगा आप लोग, मैं इरेशनल पर सब बोल दिया हूँ ना, दोनों नंबर रैशनल थे। एक टर्मिनेटिंग था, एक रिपीटिंग था, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। समझाया, क्योंकि इरेशनल पहले समझा चुके हैं, इरेशनल नंबर नहीं, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। समझाया, सॉरी इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से मैं इरेशनल नंबर बोल दिया हूँ, क्योंकि दोनों क्या थे, रैशनल ही थे,
सॉरी। चलिए, अब आप लोग को कोई भी इस पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम का मेरे अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है। आप लोग कोई भी डाउट होगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। इस राइजिंग चैम्प्स एकेडमी के चैनल पे आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप, जो लोग नहीं देखे उसको देखें, और जो लोग देख रहे हैं उसको वो लोग कंटिन्यू करें आगे। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है पॉलिनोमियल, तो मैं उसको आगे क्लास में लेकर आऊँगा उस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।